देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 26 जनवरी 2024 की अहम सुर्खियों पर। हिंदुस्तान इत्तेहाद के साथ है जेडीयू। पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी 14 सीटें जीत लेगी, वजीर उत्तम कुमार रेड्डी। गवर्नर को कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहिए, केटीआर। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो बहुत से मुकदमात दर्ज हो चुके होते, हरीश राव। नाजरीन अब खबरें तफसील से। हम इंडिया इत्तेहाद के साथ हैं जेडीयू। जेडीयू ने इस खबर पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया कि बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार अजीम इत्तेहाद छोड़कर एनडीए के साथ हुकूमत बनाने जा रहे हैं। वो इंडिया के इत्तेहाद के साथ हैं, ताहम कांग्रेस ने सीट एडजस्टमेंट और इत्तेहादी शिराकतदारों के मामले में खुद को जांचने की ख्वाहिश जाहिर की है। बिहार में अजीम इत्तेहाद की हुकूमत में सब कुछ ठीक है। उन्होंने मिंबरान असम्बली के पटना पहुंचने की खबरों को अफवाह करार देकर मुस्तरद कर दिया है। पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी 14 सीटें जीत लेगी, वजीर उत्तम कुमार रेड्डी। रियासत तेलंगाना के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस लोकसभा इंतखाबात में 14 एमपी सीटें जीत लेगी। बीआरएस पार्लिमानी इंतखाबात में 1 या 2 नशिस्तों तक महदूद रहेगी। इलेक्शन के बाद पार्टी खत्म हो जाएगी। लोकसभा इंतखाबात में असल मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान होगा। उन्होंने कहा कि बीआरएस तीसरी पोजीशन तक महदूद है। गवर्नर को कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहिए, केटीआर। रियासत तेलंगाना बीआरएस पार्टी के वर्किंग सदर केटीआर ने शिकायत की कि उनका ख्याल था कि गवर्नर तमालासाई उन तमाम सालों में बीजेपी की कारकुन हैं, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई हैं। सरकारी रुकनियत लेकर पार्टी में शामिल होने और अपनी खुशामद दिखाने पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया। राजभवन से आज की तकरीर की मजम्मत की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही है। Every single word the governor has used today in her speech is truly admonishing and truly insulting and humiliating the people of Telangana. Because if she had said, I think that's exactly what she had said. She had said that there was a autocratic rule in Telangana. There was no respect for democratic values, etc. Now, the democratically elected government in Telangana, which functioned for 10 years, with the blessings of the people of Telangana. Now, this insult is something that directly was, I think, imposed on the people of Telangana. So, अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो बहुत से मुकदमात दर्ज हो चुके होते, हरीश राव। रियासत तेलंगाना के साबिका वजीर हरीश राव ने कहा कि लोग कांग्रेस हुकूमत के मुतकब्बिराना रवैये को देख रहे हैं। कांग्रेस अपोजिशन को बदनाम करने पर मरकूज है। चाहे वो कितने ही इश्तियाल में आ जाएं, उनके जाल में हम नहीं आएंगे। हम लोगों के लिए काम करते हैं। हमने कभी अपोजिशन पर हमला करने का नहीं सोचा। हम तवज्जे लोगों के मसाइल के हल पर हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम इख्तिदार में रहते हुए तहकीकात कराते तो बहुत से मुकदमात दर्ज कर लेते। केसीआर ने बीआरएस अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात की। बीआरएस पार्लिमानी पार्टी का इजलास बीआरएस सरबराह केसीआर की सदारत में मुनक्किद हो रहा है। केसीआर ने एरावली के फार्म हाउस में अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात की। वो अपनी पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट को आइंदा पार्लिमानी इजलासों में लाई जाने वाली हिकमत अमली के बारे में हिदायत दे रहे हैं। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। अल अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स
निजामाबाद व बोधन। अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश, हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौके, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारतें फ़्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त कायम करें। मोहम्मद इब्राहिम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त कायम किया जा सकता है। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। तेलंगाना के साबिक़ा वज़ीर दाखिला महमूद अली परचम कुशाई के दौरान चकरा कर गिर पड़े। तेलंगाना के साबिक़ा वज़ीर दाखिला महमूद अली यूम जमहूरिया तकरीब में परचम कुशाई के दौरान चकरा कर गिर पड़े। हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़े बीआरएस पार्टी के दफ्तर तेलंगाना भवन में ये वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि बीआरएस पार्टी की जानिब से आज पार्टी दफ्तर में यूम जमहूरिया की तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामा राव और दिगर कायदीन ने शिरकत की। परचम कुशाई के दौरान अचानक महमूद अली गश खाकर गिर पड़े, ताहम उनके अतराफ मौजूद कायदीन ने उन्हें पकड़ लिया और इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाने के बाद हॉस्पिटल मुंतकिल किया। थोड़ा सा अनकॉन्शियस की तरह हुआ, उसके बाद दवाखाना लेकर आए थे मुझे, बाद में अपोलो दवाखाना को आया था। हर चीज पूरे रिपोर्टें सब अच्छी है, कोई किस्म की ऐसी सारे तेलंगाना के मुसलमानों की दुआएं आपके साथ हैं साहब। थैंक यू। सारे लोग जो है आपकी सेहतयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं। सिर्फ एक फोटो वायरल हुई, वो फोटो के फौरी बाद जो है हर मुसलमान हाथ उठा के दुआ कर रहा है, अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाह आपको हमेशा मिल्लत इस्लामिया की खिदमत में आपको हमेशा कायम व दायम रखे, आपकी सरपरस्ती हमेशा कायम रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। लोकल बॉडी इंतखाबात हम खुद जीतेंगे, पोचारम श्रीनिवास रेड्डी। बांसवाड़ा के एमएलए पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि अगले लोकल बॉडी इंतखाबात में हम 100% जीतेंगे। एमएलए ने कैंप ऑफिस में झंडा लहराया और कारकुनों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान होने तक उन्होंने सख्त मेहनत की और जब वो गली गली वापस आएंगे तो अवाम को उसकी वजाहत करेंगे। उन्होंने कहा कि सबको आइन की रूह से काम करना चाहिए और अवाम की भलाई करनी चाहिए। निजामाबाद में पुलिस परेड ग्राउंड में जश्न जमहूरिया। जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने यूम जमहूरिया के मौके पर निजामाबाद जिले हेडक्वार्टर के पुलिस परेड ग्राउंड में तिरंगा लहराया और पुलिस से सलामी ली। एमपी अरविंद धर्मापुरी, सिटी मेयर नीतू किरण, पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, पी यादे रेड्डी के अलावा सिटी कारपोरेशन कमिश्नर और जिले के ओहदेदारों ने शिरकत की। बोधन के मधुकर बतौर बेहतरीन पंचायत ऑफिसर, मधुकर को बेहतरीन मंडल पंचायत ऑफिसर मुंतखब किया गया। 75वीं यूम जमहूरिया मनाने के लिए जिले मरकज में वाक़े जिले कलेक्टर में मुनक़िदा यूम जमहूरिया के मौके पर जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाले मुख्तलिफ महकमों के अफसरान को एवार्ड पेश किए। इस तरतीब में मधुकर को जिले के बेहतरीन मंडल पंचायत ऑफिसर के तौर पर नवाजा गया। MIM काउंसलर शाहिदा बेगम और नुमाइंदा काउंसलर सैयद खिजर अहमद के हाथों आंगनवाड़ी स्कूल का इफ्तिताह।
बोधन कस्बे के वार्ड नंबर 38 में आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काउंसलर शाहिदा बेगम और नुमाइंदा काउंसलर सैयद खिजर अहमद के हाथों आंगनवाड़ी स्कूल का इफ्तिताह अमल में लाया गया। मेहमान खुसूसी की हैसियत से काउंसलर वलीउद्दीन ने शिरकत की। इस मौके पर नुमाइंदा काउंसलर खिजर अहमद ने तमाम मेहमानों की गुलपोशी करते हुए कहा कि हमने जो वादा किया था उसको पूरा किया है। इस प्रोग्राम में सैयद कमर अहमद, सैयद शफी, मतीन, इम्तियाज, मुन्नू, अकरम, मकसूद के अलावा वार्ड के मर्द व खवातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। जरूरत नहीं है, पब्लिक पूरी परेशान थी। क्या बात कर रहे लाला? नादरीन, ये थे 26 जनवरी 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।